आइए स्टार्ट करते हैं। वेदांत सार के रचयिता हैं आचार्य सदानंद, अर्थात आचार्य सदानंद योगेंद्र जी। आगे देखिए, सूक्ष्म शरीर कितने अवयवों से मिलकर बना है। सूक्ष्म शरीर जो है वो बना है 17 अवयवों से मिलकर। जो 17 अवयव है वो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु और एक बुद्धि और मन। इन 17 अवयवों से मिलकर सूक्ष्म शरीर संपन्न होता है। आगे देखिए, नंबर 3, वेदांत के प्रमुख सिद्धांत है परिणामवाद और विवर्तवाद। वेदांत के जो प्रमुख प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है परिणामवाद और विवर्तवाद। आगे देखिए, नंबर 4, वेदांत सार के अनुसार निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है वो है, क्या है वो? बुद्धि। अंतःकरण की निश्चय करने वाली वृत्ति क्या है? बुद्धि। अर्थात जो हमारे अंदर अंतःकरण का निश्चय करती है वो वृत्ति बुद्धि कहलाती है। आगे, संकल्प विकल्पात्मिक कांता करण वृत्तियाँ किससे संबंधित है? संकल्प विकल्प की वृत्ति करने वाली है मन। अर्थात इस प्रकार की विकल्पात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है उसे मन कहते हैं। जैसे अब हमारे अंदर किसी चीज़ का संकल्प हमारे मन के द्वारा किया जाता है, जैसे कि उदाहरण में मैं पढूं या ना पढूं, ये हमारे मन पर डिपेंड करता है। जो हम संकल्प करते हैं अपने मन से करते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका संकल्प इसका निर्णय हमारा मन करता है। अर्थात संकल्प करने की वृत्ति को मन कहते हैं। नंबर 6, सर्दी गर्मी को सहन करना कहा जाता है। वेदांत सार के अनुसार सर्दी और गर्मी को सहन करने को कहा जाता है। इसका आंसर है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सर्दी गर्मी, हमारे जीवन में होने वाले मान अपमान, हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख आदि सबको शरीर के धर्म मानकर सहन करने की जो शक्ति होती है उसे तितिक्षा कहते हैं। अर्थात इन सब का सर्दी और गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। ये आत्मा के लिए सर्दी और गर्मी कुछ नहीं है। आत्मा सर्दी और गर्मी तो इन सब से स्वतंत्र होती है। इस शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। इनका प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं होता है। आगे देखिए, जरायु। नंबर 7, जरायु से उत्पन्न होते हैं मनुष्य। जरायु से कौन उत्पन्न होते हैं? मनुष्य, पशु आदि।
ये 4 प्रकार से उत्पत्तियाँ होती है। जैसे नंबर 1 पे है जरायु, 2 अंडज, अंडज से उत्पन्न होते हैं पक्षी, सर्प इत्यादि। पक्षी जो सर्प होते हैं वो अंडज की श्रेणी में आते हैं। तीसरी होती है उद्भिज। उद्भिज होती है जो उसमें आते हैं भूमि से उत्पन्न होने वाले फल, वृक्ष, लताएं, जो भी पेड़ पौधे वृक्ष लताएं आदि जो उत्पन्न होते हैं वो उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। आगे चौथे नंबर पे आते हैं स्वेदज। स्वेदज इसमें जो पसीने आदि से उत्पन्न होते हैं, जैसे जू, गंदगी आदि में उत्पन्न होने वाले मच्छर, कीट आदि होते हैं, वो स्वेदज की श्रेणी में आते हैं। जरायु से उत्पन्न होने वाले क्या कहते हैं? जरायु से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं मनुष्य, पशु आदि। आगे देखिए, अनुसाधनात्मिक कांता करण वृत्ति किससे संबंधित है? अनुसाधनात्मिक कांता करण वृत्ति किससे संबंधित है? ये है चित्त से। आगे देखिए, वेदांत सार में, वेदांत दर्शन में अज्ञान की उपाधि से युक्त आत्मा की अवस्थाएं हैं 3। आगे नंबर 10, रज्जु में सर्प का आरोप कहलाता है अध्यारोप। रज्जु में जो सर्प का आरोप होता है उसे कहते हैं अध्यारोप। अर्थात सांप की सत्ता से रहित रस्सी में सर्प का आभास होने के समान किसी वस्तु में उसी वस्तु के तुल्य, अर्थात किसी वस्तु को देखकर अन्य किसी वस्तु की तुलना, उसमें उसका आभास करना, उस वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आरोप लगाना अध्यारोप कहलाता है। जिसे सर्प, पड़ी हुई रस्सी को देखकर हम उसमें सर्प का आभास करते हैं, उसका आरोप लगाते हैं, इसी को अध्यारोप कहते हैं। आगे देखिए, नंबर 11, वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्तियाँ हैं 2, आवरण और विक्षेप। वेदांत के अनुसार अज्ञान की कितनी शक्तियाँ हैं? 2, आवरण और विक्षेप। आगे देखिए, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबंध है? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबंध है? अनुबंध से। ये अनुबंध से संबंधित है। अनुबंध 4 प्रकार के हैं। एक है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। ये चारों अनुबंध से संबंधित है। आगे नंबर 13, साधन चतुष्टय संपन्न किसे कहते हैं? साधन चतुष्टय से संबंध किसे कहते हैं? वो है अधिकारी। जो साधनों से संपन्न चतुष्टय कहलाता है वो अधिकारी कहलाता है। अर्थात
नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। उपासना कर्मों को करने से संपूर्ण पाप से मुक्त तथा अत्यधिक स्वच्छ हो गया हो, ऐसे 4 साधनों से संपन्न परमात्मा ही अधिकारी कहलाता है। अर्थात अधिकारी वो है जो इस जन्म में या पूर्व जन्म में वेद वेदांगों का संपूर्ण अध्ययन कर चुका है। वो ही वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी, अन्य ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी कहलाता है। अर्थात साधन चतुष्टयों से संपन्न कोई अधिकारी कहते हैं। नंबर 14 पे है, स्थूल शरीर कितने प्रकार के होते हैं? स्थूल शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 4। स्थूल शरीर की संख्या है 4। वेदांत के कितने तत्व हैं? वेदांत सार में कितने तत्व हैं? 2, ब्रह्म और अविद्या। वेदांत में है 2 तत्व, पहला है ब्रह्म और दूसरा है अविद्या। बोध्य बोधक भाव लक्षणा किसकी ओर संकेत करता है? बोध्य है बोधक भाव लक्षणा किसकी ओर संकेत करता है? वो है संबंध, संबंध की ओर। नंबर 17 पर है, संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? संध्या वंदन यानी संध्या वंदना ये है नित्य कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जिन्हें ना करने से हानि होती है, वो नित्य कर्म कहलाते हैं। उसी का उदाहरण है ये संध्या वंदना। शाम को ईश्वर की वंदना करना नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। नंबर 18, अज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के अनुसार अज्ञान है जो, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? माया और अविद्या। वेदांत के अनुसार जो अज्ञान है उसका अन्य नाम है माया अथवा अविद्या। आगे, वेदांत में लिंग शरीर को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत में लिंग शरीर को किस नाम से जाना जाता है? ये है सूक्ष्म शरीर। जो लिंग शरीर है उसको ही सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अज्ञान तत्व की कितनी शक्तियाँ हैं? अज्ञान तत्व की है 2 शक्तियाँ। की क्या संख्या? 2। वेदांत में जो अज्ञान तत्व की शक्तियाँ है वो है 2। आगे, मनोमय कोश। मनोमय कोश का निर्माण किस से मिलकर होता है? मनोमय कोश का निर्माण 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और प्लस अथवा मन से मिलकर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले विज्ञान में कोश का निर्माण किस किस से मिलकर होता है, तो उसमें 5 तो ज्ञानेंद्रिय यही रहेंगी, 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, इनसे मिलकर विज्ञान में कोश का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आप जानती होगी, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है हमारी
श्रोत अर्थात कान, जो हमें सुनने में सहायता करते हैं। तवक त्वचा, तवक है त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आती है, जो हमें स्पर्श करके किसी वस्तु का ज्ञान कराती है। चक्षु, चक्षु आँख, रसना और ग्रहण नासिका, नासिका जिससे हम किसी पदार्थ आदि को सूंघकर उसका स्वाद या उसकी गंध आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हम ग्रहण के अनुसार माध्यम से करते हैं। ये थे वेदांत सार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमो नमः। धन्यवाद।